नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एसआईटी को मिले 54 सबूत। शिकायतकर्ताओं ने मोबाइल का समय बदलकर जुटाए साक्ष्य। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक की जांच कर रही एसआईटी को अब तक कुछ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं या फिर नहीं हुए, इसको लेकर पुख्ता जानकारी अब तक हाथ नहीं लगी है। इस बीच एसआईटी के पास 54 अलग अलग सबूत आए हैं। दरअसल एसआईटी ने विज्ञापन जारी कर पेपर लीक से संबंधित सबूत देने का आग्रह हम लोगों से किया था और इसके बाद कुल 54 सबूत टीम को मिले हैं। इनमें से 30 सबूत व्हाट्सएप के जरिए और 24 शिकायतें ईमेल के जरिए मिली है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में हादसा, झारखंड के 2 मजदूर मरे। हर घर नल जल योजना का पाइपलाइन बिछाते समय मिट्टी धंसी, 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत। पश्चिम बंगाल के सालानपुर प्रखंड स्थित डालमिया कोलियरी इलाके में हर घर नल जल योजना के तहत भूमिगत जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पाइप वेल्डिंग के दौरान अचानक मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दब गए, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 1 घायल हो गया। मृतकों में 22 वर्षीय सज्जाक शेख, 18 वर्षीय रोहितुद्दीन शेख और 25 वर्षीय नितेश पासवान शामिल है। रज्जाक और रोहित झारखंड के पाकुड़ जिले के रहने वाले हैं। अगली खबर, निलंबन मुक्त हुई आईएएस पूजा सिंघल, कार्मिक विभाग में योगदान देने का निर्देश मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग में की गई थी गिरफ्तारी। झारखंड सरकार ने 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबन से मुक्त कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। फिलहाल उन्हें पैतृक विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में योगदान करने का निर्देश दिया गया। सरकार ने उन्हें जमानत मिलने की तिथि 7 दिसंबर 2024 से निलंबन मुक्त किया है। निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा पर सरकार ने फैसला किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 12 मई 2022 को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और इसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अगली खबर, झारखंड में गुमला सबसे ठंडा जिला, 26 जनवरी को रहेगा कोहरा और ठंड। झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। 25 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। 26 जनवरी को सुबह में कोहरा और ठंड से लोगों को परेशानी हो सकती है, हालांकि दिन में बादल छाए रहेंगे। अगली खबर, सुरक्षा के कई उपकरणों पर ध्यान, दुर्घटना रोकने के लिए घुमावदार मोड़ को किया जा रहा चौड़ा। बता दें कि चरही घाटी के यूपी मोड़ पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए 500 मीटर घुमावदार मोड़ का चौड़ीकरण किया जा रहा। घाटी के हनुमान मंदिर से हत्यारी मोड़ तक स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब तक इस मोड़ पर 9 साल में 37 दुर्घटनाओं में 32 की जान जाने के बाद अब सड़क चौड़ीकरण का उपाय किया जा रहा, ताकि संभावित दुर्घटनाएं कम की जा पाए या फिर रोका जा पाए। यूपी मोड़ के टर्निंग रेडियस को कम करने के लिए एनएचआई द्वारा 500 मीटर तक चौड़ीकरण का काम गत 8 दिनों से जारी है और साथ ही इस घाटी के हनुमान मंदिर से लेकर हत्यारी मोड़ तक स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रपोजल भी है। अगली खबर, मेडिकल कॉलेज की जमीन का किया गया निरीक्षण। बता दें कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स में मरीजों के अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए रांची में एक और मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। निर्माण के लिए सरकार ने 1074 करोड़ की स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांके के सुकुर हुट्टू की जमीन का निरीक्षण किया, जहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज रिम्स 2 का निर्माण होना है। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अस्पताल 700 बेडेड होगा। इसमें 250 बेड का सुपर स्पेशलिटी का अलग विंग होगा। अगली खबर, रांची के आधार केंद्रों पर रोजाना 2000 लोगों की कतार, त्रुटि सुधारने में 3 से 6 महीने। नया आधार कार्ड 2 महीने में बन रहा। स्कूलों में ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री करवाने, राशन कार्ड और रसोई गैस डीलर के यहाँ ई-केवाईसी करवाने और मैया सम्मान योजना के लिए आधार कार्ड को अपडेट कराना मुश्किल हो चुका है। आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि और नाम में सुधार कराना सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि अपडेट करवाने के 3 से 6 महीने के बाद भी जन्म तिथि और नाम में सुधार नहीं हो रहा। नया आधार कार्ड बनाना भी मुश्किल हो रहा, क्योंकि एनरोलमेंट करवाने के 2 महीने के बाद आधार नंबर जनरेट हो रहा। और सबसे अधिक परेशानी स्कूलों में बच्चों के नए एडमिशन में हो रही है। अगली खबर, ग्राहक संतुष्टि के मामले में पिछड़ चुका है रांची एयरपोर्ट। दरभंगा एवं प्रयागराज से भी हुआ पीछे, 6ठे स्थान से 24वें स्थान पर पहुंचा। ग्राहक संतुष्टि के मामले में वर्ष 2023-24 में 6ठे स्थान पर रहने वाला रांची एयरपोर्ट इस वर्ष बहुत पीछे हो गया। इस बार यह 24वें स्थान पर है। रांची से आगे दरभंगा एयरपोर्ट है, जो कि 18वें स्थान पर है। 2024-25 में हवाई अड्डों पर किए गए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट सलाहकार ने पेश की है और इसमें देश के 62 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है।
अगली खबर, मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 94 करोड़ रुपए स्वीकृत। 18 प्रस्ताव पर मुहर बताने की हेमंत सोरेन। मंत्री परिषद ने ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत राज्य के मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए 94 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विभिन्न थानों और अन्य पुलिस ऑफिस में नियुक्त अफसर जो विभिन्न केस का अनुसंधान करते हैं, उनको मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मंत्री परिषद की बैठक के बाद उक्त जानकारी दी और बताया कि कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अगली खबर, राज्य में पशुओं के लिए शेड निर्माण की गति धीमी। 24 जिले में 42,939 पशु शेड बनाने का था लक्ष्य। एक साल में 16,394 ही बन पाया। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत राज्य में पशु शेड बनाने की गति काफी धीमी है। राज्य के सभी 24 जिले में नवंबर 2023 में शेड निर्माण की योजना शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी जिले में 42,939 पशु शेड का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके एवज में 32,990 योजनाएं स्वीकृति हुई और 16 दिसंबर 2024 तक इनमें से मात्र 16,394 योजनाएं पूरी हो पाई है। अगली खबर, झारखंड के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मंजूर। राज्य कर्मियों को सामान्य बीमारी में 5, गंभीर बीमारी में 10 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी। अब उन्हें सामान्य बीमारियों में सालाना 5 लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य कर्मियों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के पेंशन धारक ऐच्छिक रूप से इस योजना से जुड़ पाएंगे। इसके लिए उन्हें सालाना 6,000 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकार ने कर्मचारी को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला किया गया था। अगली खबर, उत्पाद नीति में छत्तीसगढ़ कनेक्शन एवं नीति में बदलाव का विशेष ऑडिट शुरू। झारखंड में उत्पाद नीति और शराब बिक्री में गड़बड़ी की एसीबी एवं ईडी जांच के बीच अब प्रधान महालेखाकार का स्पेशल ऑडिट भी शुरू हो चुका है। देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी दिल्ली के आदेश पर चल रहे इस ऑडिट में छत्तीसगढ़ कनेक्शन और उत्पाद नीति में बार बार बदलाव के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांचा जा रहा है कि आखिर नीति को बदलने में कौन कौन लोग शामिल थे। ऑडिट टीम ने शराब बिक्री और मैन पावर के लिए अपनाई गई टेंडर प्रक्रिया और होलोग्राम बदलने की भी जांच कर रही है। अगली खबर, बाबूलाल ने दुमका में साइकिल वितरण में पैसे वसूलने का लगाया आरोप। जांच हुई शुरू। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया पर दुमका के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को साइकिल दिए जाने के एवज में पैसे वसूले जाने की शिकायत के बाद शिक्षा महकमा हरकत में आ चुका है। पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के नोनीहाट पंचायत के सरकारी स्कूल में अध्ययन कर रहे 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कल्याण विभाग के माध्यम से मिलने वाली साइकिल के एवज में स्कूल के शिक्षक द्वारा पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। अगली खबर की बात करें तो तलाक होने पर संतान पर पिता का होगा अधिकार। झारखंड के इस आदिवासी समाज ने लिया फैसला। पिछले दिनों पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड के घोड़ाबांधा में आदिवासी हो समाज महासभा के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन में तलाक पर महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय समिति के संयुक्त सचिव छोटेलाल तामसोई ने बताया कि आदिवासी हो समाज में तलाक की प्रक्रिया नहीं है। फिर भी यदि वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण है, शांतिपूर्ण और सुखमय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विवाहित जोड़ी के बीच गंभीर एवं विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर दोनों इस संबंध को तोड़ना चाहें तो मामा एवं समाज के प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में विचार विमर्श एवं समझाने के उपरांत भी बात नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद हो सकता है। आदिवासी समाज में इसे भागे बपागे के रूप में देखा गया है। बता दें कि विवाह विच्छेद के कारण लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन विवाह विच्छेद के बाद बच्चों की जिम्मेदारी पति के ऊपर होगी, क्योंकि कुर्सीनामा के अनुसार हो समाज पितृ प्रधान समाज है जो बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। अगली खबर, झारखंड में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। AK-47 समेत कई हथियार बरामद। बता दें कि झारखंड में सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जुटे हुए हैं और इस बीच IB और पुलिस की सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर झारखंड पुलिस और 209 कोबरा के संयुक्त बलों ने बोकारो जिले में अभियान चलाया। इसके तहत सुबह हुई मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सलियों के 100 AK-47 राइफल और 2 इंसान सहित 3 हथियार बरामद किए गए। अगली खबर, झारखंड में 500 और भी मिडिल स्कूलों में शुरू होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। कैबिनेट की लगी मुहर। बता दें कि झारखंड के 500 और भी मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होने वाली है। इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे, स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे और 6 से 10 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। ज्ञानोदय योजना के तहत अगले 5 सालों में इन स्कूलों में इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा।
अगली खबर, हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, 2 कद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में होंगे शामिल। कुड़मी समाज के कद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व केंद्रीय महासचिव, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो एवं उनकी पत्नी पूर्व सांसद आभा महतो अचानक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री से कई विषयों पर बातचीत की गई। शैलेंद्र महतो ने हेमंत सोरेन का मार्गदर्शन भी किया। इस मुलाकात को झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी का संकेत माना जा रहा है। वर्तमान में दोनों नेता भाजपा में हैं। कुड़मी नेता के रूप में इनकी पहचान है और विधानसभा चुनाव में बहरागोड़ा विधानसभा से आभा महतो ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और इस कारण ये दोनों नेता जो हैं पार्टी से नाराज भी चल रहे थे। अगली खबर, गुरुजी क्रेडिट कार्ड और सीएम फेलोशिप योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया, सरकार ने जारी किया अधिसूचना। राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मानकीय मुंडा छात्रवृत्ति योजना, सीएम फेलोशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। योजना में पारदर्शिता लाने एवं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ राज्य में यह अनिवार्यता लागू हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की तेजी, ये 76,150 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी करीब 100 पार चढ़ा। शेयर बाजार में 22 जनवरी को बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 76,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 100 अंक की तेजी और ये 23,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिल रही है। IT, FMCG और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़त है। वहीं मेटल और पावर स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिल रहा।